भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, जैसा आप जानते हैं, हम ज्योतिष शास्त्र में वर्णित ब्रह्मांड, नवग्रहों इत्यादि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे कुछ दर्शकों की जिज्ञासा है कि ग्रहों की कक्षा के क्रम के विषय में, सोलर सिस्टम के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। क्या हमारे शास्त्रों में सोलर सिस्टम के विषय में, नवग्रहों के विषय में कुछ कहा गया है? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा आप सामान्यतया जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह शब्द बहुत प्रचलित है। हालांकि ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार इसका विवेचन आवश्यक है। इसके विषय में बहुत सी बातें जानना आवश्यक है जो हम आने वाले समय में जानेंगे। अभी सामान्यतया यदि हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम के विषय में, तो विदेशी विद्वानों ने और उनमें भी प्रमुखतया कोपरनिकस ने सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में, जो कि 1473 ईस्वी के आसपास हुए, उन्होंने नवग्रहों की कक्षा के विषय में बताया। कौन कौन से ग्रह हैं, कौन सा ग्रह कितनी दूर है, इत्यादि विषयों पर उसके बाद चर्चाएं और अन्वेषण, खोज शुरू हुई। हमारे शास्त्र इस विषय में युगों पूर्व से ही विचार विमर्श करते आए हैं और विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते रहे हैं। यदि हम विशेष रूप से केवल ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों की भी बात करें, तो लगभग सिद्धांत के सभी ग्रंथों में इस विषय का प्रतिपादन है। मुख्यतया यदि हम बात करें कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध ग्रंथों की, तो उनमें भी स्पष्टतया इस विषय में सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। भारतीय विद्वान वराहमिहिर, जिनका जन्म लगभग 505 ईस्वी सन के आसपास माना जाता है, उन्होंने भी अपने ग्रंथ पंचसिद्धांतिका में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है कि किस प्रकार सोलर सिस्टम बना है, किस प्रकार ग्रहों की कक्षा का क्रम है, अर्थात कौन से ग्रह क्रमशः हमारे सोलर सिस्टम में विराजमान है और लगातार घूमते रहते हैं। इस विषय में वराहमिहिर लिखते हैं, चंद्रादूर्ध्वं बुधसित रविकुज जीवार्कजास्ततो भानि प्राग्गतयस्तुल्य जवाग्रहास्तु सर्वे स्वमंडलगाः। इसी प्रकार भगवान सूर्य के द्वारा मयासुर के लिए जो शास्त्र प्रतिपादित किए गए, शास्त्रों का ज्ञान दिया गया, उनमें भी सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में इस विषय पर विशेष उल्लेख मिलता है। सूर्य सिद्धांत में उल्लिखित है, मंदामरेज्य भूपुत्र सूर्य शुक्रेन्दुजेन्दवः परिभ्रमन्त्यधोधस्थः सिद्धा विद्याधरा घनः। अतः कक्षाक्रम बताते हुए ये सभी ग्रंथ, बाद में भी लल्लनाचार्य ने भी बताया है, और हमारे पुराणों, वेदों, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि में तो पूर्व में वर्णन मिलता ही रहा है। चूंकि हम विशेषतया ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं, अतः इन सभी सिद्धांतों में यह बताया गया है, मंदामरेज्य भूपुत्र सूर्य शुक्रेन्दुजेन्दवः, अर्थात ग्रहों की कक्षा में, सोलर सिस्टम में बाहर से अंदर की ओर ये ग्रह बताए गए हैं। मंद अर्थात शनि, अमरेज्य अर्थात देवगुरु बृहस्पति, भूपुत्र भूमिपुत्र मंगल को कहा गया है। सूर्य, भगवान सूर्य को यहां क्रम में, ग्रहों की कक्षा क्रम में बताया गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। शुक्र इंदुजः, इंदुजः अर्थात बुध, और इंदवः अर्थात चंद्रमा। इस प्रकार से सूर्य सिद्धांत में और अन्य ग्रंथों में, सिद्धांत शिरोमणि में भी यही क्रम बताया गया है। सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य, जो कि लगभग 12वीं शताब्दी के हुए, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है,
भूमेः पिण्डः शशाङ्कज्ञ कविरविकुजेज्यार्कि नक्षत्र कक्षा वृत्तैर्वृत्तो वृतः सन् मृदनिल सलिल व्योम तेजोमयोऽयम्। इस प्रकार से श्रीमद् भास्कराचार्य ने भी ग्रहों की कक्षा में, सोलर सिस्टम में ग्रहों का यही क्रम बताया है। अब इस पूरी गणना में जो बीच में सूर्य को लिखा गया है, अर्थात सूर्य भी ग्रहों की कक्षा क्रम में लिखा गया है, इसमें कुछ लोगों को यह शंका हो सकती है कि ग्रह कक्षा क्रम के बीच में सूर्य क्यों लिखे गए। मित्रों, ज्योतिष विज्ञान है, मात्र मनोरंजन का शास्त्र नहीं। यह बात इन्हीं सिद्धांतों से प्रतिपादित होती है और सिद्ध भी होती है। पृथ्वी पर बैठे व्यक्ति अथवा विद्वान जब ग्रहों की गणना करते थे, एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, एस्ट्रोनॉमी के द्वारा उनके विषय में जानकारियां जुटाते थे, खोज करते थे, सभी ग्रहों से पृथ्वी की दूरी को मानते हुए, मापते हुए, उस दूरी के क्रम के अनुसार उन्होंने सूर्य को ग्रहों की इस कक्षा के बीच में क्रम में बताया। इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी ग्रहों के साथ साथ सूर्य भी परिक्रमा करते हैं, अपितु इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी से दूरी के संबंध में जब हम गणना करते हैं तो सबसे अधिक दूर शनि है, उससे कुछ निकट बृहस्पति है, उससे कुछ निकट मंगल है और मंगल की भी अपेक्षा सूर्य निकट है। यह गणना पृथ्वी को केंद्र मान करके की गई है। यहां पर पृथ्वी को केंद्र मानने का यह अर्थ नहीं है कि पृथ्वी नवग्रह मंडल में अर्थात सोलर सिस्टम में केंद्र में है, अपितु इस केंद्र का अर्थ यह है कि पृथ्वी पर स्थित व्यक्ति गणना कर रहा है तो वह केंद्र में स्थित है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति यदि चंडीगढ़ बैठे हैं, एक व्यक्ति जयपुर है और एक व्यक्ति लखनऊ है, यदि हम तीनों से उनकी दिल्ली की दूरी पूछेंगे तो वे अपने अपने स्थान के अनुसार, अर्थात जिस स्थान पर वे हैं उस स्थान को केंद्र मान करके और दिल्ली की दूरी बताएंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे तीनों केंद्र में हैं। जिस स्थान पर अन्वेषक अर्थात खोजकर्ता विद्यमान है उस स्थान को केंद्र मान करके इन ग्रहों की दूरी के अनुसार हमारे ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में नवग्रह मंडल अथवा सोलर सिस्टम बताया गया है। हमारे शास्त्रों में छिपी इस प्रकार की अत्यावश्यक जानकारियां हम सभी को होनी चाहिए और हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान है इसे हमें अर्जित और संचित करते रहना चाहिए, स्वयं लाभ लेना चाहिए और अपने मित्रगणों, परिचितों इत्यादि को भी इससे लाभान्वित करवाना चाहिए। ओम स्वस्ति।